लेकिन अब आपको दिखाते हैं नूह से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। हरियाणा के नूह में ब्रिजमंडल यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात, नूह की सीमा पर चेकिंग अभियान जारी। नूह के नल्हड़ शिव मंदिर में स्थानीय लोग पूजा कर रहे हैं। आधार कार्ड चेक करने के बाद मंदिर के अंदर जाने की दी जा रही है इजाजत। नूह के नल्हड़ शिव मंदिर के बाहर पुलिस ने की नाकेबंदी, मंदिर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक, केवल लोकल लोगों को मंदिर में आईडी कार्ड दिखाकर मिल रही है एंट्री। नूह बॉर्डर पर पुलिस ने अयोध्या से आए संतों को रोका। अयोध्या से नल्हड़ मंदिर में पूजा करने आए थे संत, लेकिन उन्हें अंदर जाने की नहीं मिली इजाजत। नूह गुरुग्राम सीमा पर चेकिंग अभियान जारी, सभी आने जाने वाले पर पुलिस की पैनी नजर, आईडी कार्ड के साथ सीमा पार करने की इजाजत। नूह में आज सभी स्कूल, कॉलेज और बैंकों को बंद रखने के दिए गए आदेश। ब्रिजमंडल यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने लिया ये फैसला। नूह में कई संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से रखी जा रही नजर, पुलिस ने वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जिससे हर जगह पर नजर रखी जा सके। नूह में आज सभी दुकानें बंद हैं। प्रशासन की ओर से नूह में धारा 144 लगाई गई है। आज रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा को किया गया बंद। नूह के नल्हड़ शिव मंदिर में वीएचपी और हिंदू संगठनों के करीब 50 लोगों को पूजा की मिली इजाजत। पुलिस प्रशासन अपनी गाड़ियों से इन सभी लोगों को नल्हड़ मंदिर ले जा रखे हैं। वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार नल्हड़ महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए पहुंच चुके हैं। प्रशासन ने शोभा यात्रा निकालने पर रोक लगाई। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने ब्रिजमंडल यात्रा में शांति बनाए रखने की अपील। उन्होंने कहा कि धार्मिक संगठनों का यात्रा निकालने का अधिकार, लेकिन सरकार की ओर से की गई अपील का भी रखें ध्यान। हरियाणा के नूह में आज सावन के आखिरी सोमवार के दिन ब्रिजमंडल की अधूरी यात्रा निकालने के ऐलान के बीच मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। स्थानीय लोगों को नल्हड़ महादेव मंदिर जलाभिषेक करने की अनुमति है, लेकिन बाहरी लोगों को मंदिर तो क्या, मेवात की सीमा में भी घुसने की इजाजत नहीं दी गई है। जबकि हिंदू संगठनों ने ऐलान किया कि आज किसी भी कीमत पर ब्रिजमंडल की अधूरी यात्रा पूरी कर ली जाएगी। अब ऐसे में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए मेवात समेत पूरे प्रदेश की पुलिस अलर्ट मोड पर है। उस यात्रा को हम छोटा करेंगे पर छोड़ेंगे नहीं। लेकिन विश्व हिंदू तख्त रुकने वाला नहीं। बाहर से लोगों को अंदर नहीं जाने देंगे। वो जो प्रशासन है वो लोगों को, बाहर के लोगों को अंदर नहीं आने देंगे। हिंदू संगठन यात्रा निकालने की जिद पर अड़े हैं और कानून के पहरेदार नूह के चप्पे चप्पे पर दीवार बनकर खड़े हैं। इस बार हिंदू संगठनों के लिए चुनौती वो उपद्रवी नहीं है, बल्कि पुलिस फोर्स है जो हर कीमत पर मेवात में शांति व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प लिए मुस्तैद है। और दूसरी तरफ हरियाणा समेत पूरे देश के कई हिंदू संगठन हैं जो अधूरी ब्रिजमंडल यात्रा को पूरी कर उपद्रवियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। हिंदू संगठन चाहते हैं कि अधूरी यात्रा को पूरा करने में शासन प्रशासन उनकी मदद करे, लेकिन शासन और प्रशासन चाहता है कि यात्रा के नाम पर नूह एक बार फिर हिंसा की आग में ना झुलसे। सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर नूह में चप्पे चप्पे पर खाकी वर्दी वाले तैनात हैं। कोशिश है कि नूह में कोई बाहरी व्यक्ति घुस ना पाए, चाहे वो यात्रा के इरादे से आ रहा हो या जलाभिषेक के इरादे से, हिंसा के इरादे से आ रहा हो या साजिश रचने के इरादे से। इसीलिए सिर्फ नूह ही नहीं, मेवात के पड़ोसी जिलों से भी भारी पुलिस फोर्स अलर्ट मोड पर है। बस एक इशारा मिलते ही नूह में हजारों अतिरिक्त पुलिस जवान घंटे भर के भीतर पहुंच जाएंगे। फिर हिंसा फैलाने वाले और साजिश रचने वालों की खैर नहीं होगी। बाहर के लोगों को अंदर नहीं आने देंगे, उनको यही बता रहा हूँ। हम समझाने की प्रयास कर रहे हैं और देखो अब समझा रहे हैं। और आप देशभक्त हो तो देशभक्ति निभाइए। अब G20 अच्छे तरह होने दीजिए, चलने दीजिए, और नहीं तो कानून है और उसका शक्ति है, पावर है। लेकिन प्रशासन की कौन सुन रहा है। हिंदू संगठनों ने ऐलान कर दिया है कि ब्रजमंडल की अधूरी यात्रा पूरी होकर रहेगी, जिसे हर हाल में सावन के आखिरी सोमवार तक पूरी होना जरूरी है।
अंबाला में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय हिंदू तख्त के कर्ता धर्ता वीरेश शांडिल्य ने यात्रा पूरी करने का ऐलान कर दिया है। ये तो जल अभिषेक करने जा रहा है हमारा जत्था, इसके लिए हम पूरी तैयारी में हैं और हम बिना किसी हथियार के हम 17 अगस्त को लिख के हरियाणा के गृह मंत्री को, डीजीपी को, एडीजीपी, सीआईडी को, तमाम अफसरों को हरियाणा के दे चुके हैं। तो आलोक कुमार अंदर मौजूद हैं, यात्रा पूरी करने की बात कह रहे थे और लगभग होता वैसा दिखाई भी दे रहा है। आलोक कुमार लगातार कह रहे थे कि देखिए बिना किसी हथियार के किसी उसके आए हैं, कोई हम ऐसे तो आए नहीं है, इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से हम यात्रा कर रहे हैं और हमें यात्रा की परमिशन दी गई। उतने लोग नहीं हैं जितने 31 जुलाई को थे, लेकिन सीमित भर लोगों के साथ में हम बाबा का जलाभिषेक करने के लिए आए हैं। नलहड़ शिव मंदिर, जहां उस दिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ की चीजों ने उस चीज को देखा जिसने रूह कपा दी, हिंसक घटनाएं देखी, दो गुटों के बीच में वो झड़प देखी और कोई नहीं चाहेगा कि वो तस्वीर फिर से आए। और शायद यही कारण है कि प्रशासन ने अपनी गलती को समझकर फिर से प्रशासन को मुस्तैद किया। हमारे साथ दीपक लगातार बने हुए हमारे सहयोगी। दीपक, आलोक कुमार अंदर मौजूद है, वो बार बार कह रहे हैं कि जाएंगे दीपक के पास में। आलोक कुमार क्या कह रहे हैं वो भी सुनवाते हैं आपको। रोकेगी तो भी आगे बढ़ेगी। में तब्दील कर देंगे पूरे इलाके को, कैसे जाएंगे आगे? सर ये बता, आप देखिए आगे बढ़ाकर अपने कैमरे हम कैसे जाएंगे। यात्रा होगी नहीं होगी? होगी ना यात्रा, होगी 100%। हाँ। एक मिनट आगे चल रहे हैं, चलो। सर एक सर ये बताइए कि आज आप लोगों ने यात्रा पूरा करने का आह्वान किया था, लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दी। यात्रा होगी, चलो चलो चलो, जबरदस्ती अभी कैसे नहीं, जाएंगे सर? अभी नहीं, बस नो। मैं एक बार फिर से अपने यहाँ की तस्वीरें दिखा देती हूँ। नलहड़ शिव मंदिर के पास में मौजूद है, उसके बाद मैं दीपक का रुख करूंगी। ये देख लीजिए आप कि ये वो जगह थी, 31 जुलाई को यहाँ आनंद फानंद में पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया, लेकिन उससे पहले स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी थी। दो गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आए। वहाँ वाहन खड़ा हुआ है वज्रवाहन, वहाँ यहाँ लोग तैनात हैं, यहाँ पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है। मतलब नहीं चाहता प्रशासन कि हिंसा की एक भी आंच जो उस दिन की थी अगर आज सुलग उठी तो फिर से तस्वीर वैसी होगी। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, आलोक कुमार अंदर मौजूद हैं, बार बार ये कह रहे थे यात्रा पूरी करेंगे, यात्रा पूरी की, लेकिन सीमित भर लोगों के साथ में, और ये भी कहा कि कौन रोकेगा, ये तो बाबा का जलाभिषेक है। देखिए सपना, जिस तरह के हालात 31 जुलाई को बने थे, उसके बाद प्रशासन किसी भी सूरत में इस यात्रा को दोबारा करने के पक्ष में नहीं था और इसी वजह से उन्होंने किसी भी हिंदू संगठन को यहां पर परमिशन नहीं दी थी। लेकिन वीएचपी ने जिस तरह से एक दिन पहले नहीं बल्कि महापंचायत जो 13 अगस्त को हुई थी उसमें पूरा तरह से ऐलान किया गया था। उसके बाद कई संगठन थे, उसके बाद वीएचपी ने कल एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा कर दिया था कि वो यहाँ पर जलाभिषेक करेंगे और इस यात्रा को पूर्ण किया जाएगा जो अधूरी रही थी। और उसी यात्रा के लिए प्रशासन ने लगातार वीएचपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत करके इस पूरे मसले पर बातचीत की और उसके बाद 50 लोगों को यहाँ पर परमिशन दी है और इस परमिशन के साथ ही 50 लोग जलाभिषेक यात्रा के लिए शामिल हुए हैं। और आपने देखा कि अभी आलोक कुमार जो प्रेसिडेंट हैं खुद वो अंदर गए हैं और वहाँ पर जाकर वो कार्यकर्ताओं के साथ और जो दूसरे भक्त आए हैं उनके साथ वहाँ पर जलाभिषेक की तैयारियाँ की जा रही है। उसके बाद जलाभिषेक यात्रा क्या बाहर निकलेगी, कितनी दूर निकलेगी, ये अभी तय करना होगा, क्योंकि हालांकि जो तय रूट होगा, क्योंकि चिरका रूट तक ये कहा जा रहा है, लेकिन कितना प्रशासन अलाउ करता है ये देखना होगा। और इसी वजह से इस यात्रा को पूर्ण बनाने के लिए यहाँ पर जो कुछ संगठन थे उनके साथ मिलकर वीएचपी ने ये कोशिश की थी और इसीलिए प्रशासन ने इस तरह के सख्त इंतजाम किए थे ताकि किसी तरह का माहौल आज खराब ना हो सके। और खासतौर से इंटरनेट सेवाओं को बंद करके यहाँ पर बड़ा यहाँ पर कहा जाएगा, क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल यहाँ पर भड़काऊ पोस्ट में लोग करते हैं और इसीलिए इसको सबसे पहले बंद रखा गया। उसके अलावा जो भारी पुलिस बल थी उसकी तैनातियाँ अलग अलग जगह की गई, नाकेबंदी की गई ताकि जो बॉर्डर जो सीमाओं से लोग आ सकते हैं उन पर खासा तौर पर लगाम लगाने के लिए यहाँ पर कोशिश की गई थी। और ये सब हम सुबह से देख रहे थे और अब जो जलाभिषेक की तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और उसके बाद जलाभिषेक होगा। जलाभिषेक करते ही कुछ दूर यात्रा निकलेगी, उसके बाद उसे पूर्ण माना जाएगा, लेकिन कितना समय अभी और लगेगा ये कहना अभी मुश्किल होगा।